मैं अर्ज करूं, मैंने कुरान की आया पढ़ी है, मई युतिर रसूला फकद अता अल्लाह। मेरा रब फरमाता है जिसने रसूलुल्लाह की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। जिसने अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी की उसने गोया अल्लाह की फरमाबरदारी की। तवज्जो है आपकी फरमाबरदारी का जो मोहब्बत का जो सिला है ना, फरमाबरदारी का जो सिला है, ये उसे दुनिया में भी महका देता है, कब्र में भी तड़पा देता है और हश्र में भी उसके काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह वालों की गुलामी में रहोगे, रब के महबूबों के दामन से वाबस्ता रहोगे, इंशाअल्लाह न दुनिया का तूफान कुछ कर सकेगा, न कब्र का अजाब कुछ कर सकेगा। बात सिर्फ ये है कि सिर्फ नारा लगाने का दौर नहीं है, सिर्फ जनाबे वाला बातें करने का दौर नहीं है, कुछ अमल के मैदान में उतरना पड़ेगा। कसम रब्बे दुल जलाल की, जन्नत किसकी है? मोमिन की। कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत मेरे रब ने ईमान वालों के लिए बना रखी है। जन्नत मेरे रब ने ईमान वालों के लिए बना रखी है। जन्नत की नियामतें, मेरे रब का कर्म फजल, मेरे रब का दीदार ईमान वालों के लिए गए। बस करना ये है कि दुनिया में जो दिन गुजरे मेरे तेरे नबी की मोहब्बत में, फरमा बरदारी में गुजर जाएं और फिर दुनिया से जाएं। इश्क रसूल का चिराग दिल में जब जल रहा होगा कब्र भी नूर हो जाएगी। अल्लाह वालों की कब्रों से खुशबुएं आ रही हैं। वो जो दुनिया में जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ के गए, वो जो जिन्होंने लोगों का हक खाया, वो जो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकत का मुजाहिरा करके चले गए, लेकिन उनके दिल के अंदर ईमान नहीं था, उनके अंदर मेरे नबी मुकर्रम का सच्चा इश्क नहीं था। वो जिनका ईमान और जिनका इश्क का जनाजा निकल गया था, उनकी कब्रें बेगौरो कफन पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और जनाबे वाला जिनके दिलों में अल्लाह का प्यार, रब की मोहब्बत, मेरे नबी का सच्चा इश्क नहीं था, आज भी उनकी कब्रों पे और कुत्ते मुतरदेनी लोगों जिन्होंने मेरे नबी की सच्ची गुलामी की गए, उनकी कब्रों पे आज भी दरूद सलाम के तराने नजर आते हैं। जो सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा होता है, मेरे नबी का आशिक होता है, सहाबा के दर की नौकरी का जज्बा उसके सीने में मौजूद होता है, अल्लाह वालों से सच्चा प्यार करने वाला होता गए, और फिर उसके वारे बड़े नियारे होते गए। आओ जरा बात मोहब्बत की आई है, फिर एक बात आपके दिल में न उतार के आपका जज्बा मजबूत हो जाए, आपका इश्क मजबूत हो जाए, आपका ईमान मजबूत हो जाए। हम चले जरा अल्लाह उस मुकर्रब बंदे की बारगाह में जिसे दुनिया हजरत शेख शरफुद्दीन शेख सादी के नाम से याद करती है। शेख सादी शरफुद्दीन के नाम से याद करती है। जब अल्लाह वालों के करीब रहोगे तो मोहब्बत का रंग चढ़ता रहेगा, इंशाअल्लाह चढ़ता रहेगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख सादी शिराज़ी आप फरमाते गए, लोग एक दिन मेरा गुजर हमाम में हुआ और मैंने हमाम के अंदर अजीब मामला देखा। क्या देखा? ए शेख सादी बोलो। आप फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा? जब मैं हमाम में दाखिल हुआ, मैंने वहां की मिट्टी जहां गुलाब का बाग लगा हुआ था, मैंने उस मिट्टी से देखा उसके अंदर से खुशबू आ रही है। किसके अंदर से? मिट्टी के अंदर से जनाबे वाला खुशबू आ रही है। अल्लामा शेख सादी अलैहि रहमान, आप अल्लाह के बड़े मुकर्रब वली हैं, रब के बड़े महबूब हैं। आप फरमाते गए, ओए मैंने उस मिट्टी को मुखातिब किया, हमाम की मिट्टी से कहा, वो गुलाब के साथ रहने वाली मिट्टी से कहा, बदोगुफ्त मुश्की गंबरी, बदोगुफ्त मुश्के गंबरी, ओ बता मिट्टी तू मुश्क है के अंबर है, तो मुश्क है कि अंबर है, कि दिले आवेज तू मस्तम, के तेरी खुशबू ने बुए दिले आवेज तू मस्तम, के तेरी खुशबू ने मेरे दिल को बड़ा मस्त कर दिया है।
ए हमाम में रहने वाली मट्टी बता, तो मुश्क है कि अंबर है? तेरी खुशबू ने तो मुझे दीवाना मस्ताना बना दिया, मैं खा दिया। तेरे अंदर से खुशबू आ रही है और मट्टी, तू मट्टी है या मुश्क है, अंबर है? अल्लामा शेख सादी अलैहि ने जब पूछा, याद रखो जब अल्लाह का कोई वली, रब का कोई महबूब, जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, वो जिस चीज से भी सवाल करे उस चीज को जवाब देना पड़ता है। क्यों? अल्लाह के वली अल्लाह की सिफतों के मजहर होते हैं, और जब वो किसी से कहते हैं वो चीज भी बोल पड़ती है अल्लाह के हुक्म से। जमीन की मट्टी का हिस्सा बोल पड़ा, कहने लगा, ओ सादी बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम व लेकिन मुद्दत बगुल नशिस्तम। ए शेख सादी, बात ये है ना मैं गुलाब हूँ, ना मैं मुश्क हूँ, ना मैं चंबेली हूँ, ना मैं कस्तूरी हूँ, ना मैं मुश्क हूँ। शेख सादी, मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक लम्हा मैंने चंद घड़ियां मैंने गुलाब के साथ गुजारी हैं, और गुलाब के साथ गुजारी हैं। गुलाब मेरे अंदर पैदा होता था, गुलाब मेरे अंदर पैदा होता था, गुलाब के साथ मेरी सोहबत के थोड़े लम्हात गुजर गए, जमाले हम नशी दरमन असर कर, वगरना मन गमा खाकम के हस्तम। ए शेख सादी, मेरे पास तो कोई कमाल नहीं है, न मैं गुलाब, न कस्तूरी, न मुश्क, न अंबर। बस बात ये है मेरे अंदर से जो खुशबू आ रही है उसकी वजह ये है कि जो थोड़ा सा वक्त मेरा गुलाब की सोहबत में गुजरा, और उस गुलाब की सोहबत ने मुझे भी खुशबू वाला बना डाला है। शेख सादी फरमाते गए, अगर मट्टी गुलाब के साथ रखे उसके अंदर से गुलाब की खुशबू आ सकती है, और अगर गुलामे मुस्तफा अपने नबी की गुलामी में रखे, साहबा की नौकरी में रखे, अहले बैत से प्यार करता रखे, और वो अपनी जिंदगी अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में गुजार दे, तो उससे भी जन्नत की खुशबू आ सकती है। तो हज़रात गिरामी, बात समझ में आई? अब दिलों को अपने नबी की मोहब्बत से लबरेज कर लो, दिलों के अंदर तमाम सहाबा का इश्क पैदा करो, जो इश्क मेरे सहाबा के अंदर था, मेरे मुस्तफा करीम का वो सच्चा इश्क पैदा कर लो। और सहाबा का जो इश्क था वो किसी से पूछ के नहीं था, किसी किताब का नहीं था, बल्कि वो इश्क गैबी था, और मेरे मुस्तफा करीम ने उस इश्क का उन्हें सिला भी दिया है। बात समझ में आ रही है? तवज्जो रखना। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान में रब ने फरमाया, मै युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने हुजूर की अतात की ना, उसने गोया अल्लाह की अतात की। बात समझ में आई? हमारी नमाजें, सजदे, हमारी तस्वीयां, तिलावतें, जिक्र, ये तमाम उस वक्त काम आएंगे जब हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत होगी, क्योंकि ये सारे अमाल हैं। ईमान मेरे नबी की मोहब्बत का नाम है, इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता यहां तक कि जब तक उसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत ना आ जाए। और मोहब्बत भी ऐसी, मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन, बाप, बेटे, वालिदैन, कौम, कबीला, सारे इंसानों से, हर शे से ज्यादा बढ़कर जो है उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी ना,